मंत्री आ रहे हैं, वो पहुंच रहे होंगे वहाँ पानीहार, उसके बाद ये रामबन पहुंचेंगे। कि जितनी भी सहायता हमसे हो सकती है, क्योंकि ये डिजास्टर है, इस डिजास्टर को मैनेज करने के लिए हमने मरकज से भी गुजारिश की है कि वो भी इसमें हमारी मदद करें कि इन लोगों को जो नुकसान हुआ है उसको आप किसी हद तक हम पूरा कर सकें। सर, इसी के साथ बीजेपी के जो एमपी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ओपनली क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा है कि आई एम सॉरी दैट दे हैव मेड दिस रिमार्क। देखिए, 4 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी: पार्लियामेंट, जुडिशरी इज द टॉप, एग्जीक्यूटिव, ये चीज डेमोक्रेसी को जिंदा है। अगर कोई गलत कानून आ गया तो हम लोग पार्लियामेंट में जाते, सुप्रीम कोर्ट में जाते, उनके सामने दलील रख सकते हैं और वो दलील को सुनते हैं। ऐसे पार्लियामेंट के मेंबर को ऐसी बात करना समझता हूँ गलत है, उन्हें इसे दरेज करना चाहिए। सर, ये वक्त उसमें मैं से कुछ नहीं कहूँगा जब तक कि उनका फाइनल वर्डिक्ट नहीं आएगा। उन्हें आज तक रोक दिया है, कुछ सवाल उनने मरकज से किए हैं जिनका जवाब आए, जब वो जवाब आएगा। देखिए वायलेंस इसलिए आएगा क्योंकि जो नफरत इनने मुसलमानों में पैदा करने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान, आपने देखा नहीं बुलडोजर कैसे चले, मस्जिदों को गिराया, स्कूलों को गिराया, मुसलमानों को घरों को गिराया। उनका कसूर क्या था? क्या कसूर? क्या साबित कर सकते? एक चीज साबित नहीं कर सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते। कैसे चलाए इनने? यानी इनके लिए कानून अलग है और मेरे लिए कानून अलग है। ये मुझे अफसोस है। चीज आपसे कहूंगा, सिर्फ पानी की किल्लत नहीं है, बिजली की किल्लत है। यही तो मुसीबत है कि जनाब हमारी बिजली कहाँ जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने क्या किया? एक बिजली घर राजस्थान को दे दिया, एक बिजली घर यूपी को दे दिया। कहाँ जाएंगे हम? क्या हम लोगों का फर्ज नहीं? हमारा पानी, पहला हक हमारा है उस पर। मैंने दस्तखत किए, 9 प्रोजेक्ट बनने थे। उन्होंने कहा हम काउंटर गारंटी नहीं देंगे आपको। कुमार मंगलम थे मिनिस्टर, मगर आप 2 बनाइए, 7 हम बनाएंगे और उसमें एक चीज बनाए, बूथ हम बनाएंगे, ऑपरेट करेंगे, उसको उसका पैसा जो हमने लिया है वो ले लेंगे, फिर आपको ट्रांसफर कर देंगे। सर क्या कहाँ किया हमने? क्या किया? इस पे मैंने दस्तखत किया है एज चीफ मिनिस्टर, और मिनिस्टर ने वहां दस्तखत किए हैं। क्या किया उसने? पानी, उसी पे तो हमने वो अब कमेटी बनाई है, उसका काम शुरू है। आप देखेंगे कितनी चोरी उसमें की गई है, मगर आपके जम्मू वालों ने कोई शोर नहीं, चुपचाप बैठे। दरबार गया, दरबार मेरे नहीं था, दरबार जम्मू के और कश्मीर के लोगों को जोड़ने का माना ही नहीं किया। जब मुसलमान और हिंदू एक दूसरे को समझ सके, उसमें हमारा था दरबार। पहला काम इन्हें किया, दरबार खत्म किया। इंशाअल्लाह हम दरबार फिर शुरू करेंगे, हिंदू मुसलमान को फिर से जोड़ेंगे। सर, दुल्लत साहब ने कहा कि सबसे बड़े नेशनलिस्ट है, आप वहाँ गए मुझे तू ये बता, क्या मेरी 10 उंगलियां इसकी 20 है? क्या मेरी 2 आंखें हैं इसकी 4 आंखें हैं? मैंने कहा मां मुझे बता, मेरे में उसका फर्क क्या है? बेटा मैं भैया हम लोगों ने ये फर्क पैदा किया, ऊपर वाले ने फर्क नहीं पैदा किया। याद रखिएगा, भगवान राम ने कभी ये नहीं कहा कि अलग है ये दूसरा है, बराबर कैसे सोचा। इसलिए महात्मा गांधी आखिरी दम तक यही कहते थे, मैं राम राज चाहता हूँ, राम राज चाहता हूँ, राम। इस राज में हम सब लोग बराबर रहें, तरक्की करें, इज्जत से रहें, मेरी माँ बहन चल सके। आज क्या हाल? आज हाल ये है कि दलित की बेटी उसको नंगा नचाया जाता है, उसका बलात्कार किया जाता है, फिर मारा जाता है। क्या ये हिंदुस्तान है? इस हिंदुस्तान में जो
राम को मानते हैं और अल्लाह को। ये हो सकता है मगर हो रहा है। क्या उनको हक नहीं करने का? भाई लोगों, हमने इसका मुकाबला करना। जहां तरक्की करेंगे वहां इसकी तरफ भी देखो। अपने धर्म को मजबूत करो। धर्म के बगैर कुछ नहीं है। आप 200 साल भी जियोगे तब भी उसी के पास जाना है। सारा यही रह जाएगा। सिर्फ जिसे हम सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो उसके पास जाएगा। वहां किसी की सिफारिश नहीं चाहिए। मेरे बाप की सिफारिश चाहिए, माँ की, बेटे की, बहन की, कोई सिफारिश। हाँ, वो है मैंने क्या अच्छा किया वो है। इसे आपसे कहना, आज मोहनलाल जी और उसके साथी शामिल हो गए। मैं आपको वादा करता हूं इस बात का कि अगली दफा इलेक्शन आएगा तो मोहनलाल जी आपके जरूर न सिर्फ एमएलए होंगे बल्कि आपके मंत्री होंगे। उसके लिए हमें काम है। इसको मजबूत कीजिए और मेहनत कीजिए आज से। और दूसरा ये कहूँ बहनों को खासकर, बहनों, जब तक तुम घर से नहीं निकलोगे, तुम इनका दामन नहीं थामोगे कि आगे चलना है, बहनों, तब तक कुछ नहीं बनेगा। बहनें जो हैं वो 50% तो बहनें हैं। और दूसरा ये कहूँगा जवानों से, हमें कल के लिए जवान तैयार करने हैं। जवान ही भारत की ताकत है। उस भारत की ताकत को अगर मजबूत करना है तो जवानों को आगे आना है। और मैं सरदार साहब से गुजारिश करूंगा, सदर बने, इन लोगों से ताल्लुक रखो, यहाँ आओ, बार बार आओ और यहाँ जवानों को आगे लाओ। और क्योंकि आज ये हैं, कल में जवान चाहिए जो जब इनका काम हो जाए। ये है कल इनको जाना है। दूसरा है ये है, हमने उनको तैयार करना है जो इस हिंदुस्तान के ताज को, मुकुट को बचा सके। वो करना इसे, उस मुकुट को बचाने के लिए हमें जवान आगे आना है। इसलिए आपसे गुजारिश करो, आगे आए, विमला से कहो, काम करो, मेहनत करो, जानू को लाओ, आगे चलो। लक्ष्मी दत्ता यहाँ बैठे, मुझे कहो, सब जो बैठे, घर में बैठने का वक्त नहीं है, काम करने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौला जी। कर वो आपको सलामत सेहत दे, कामयाबियां बख्शे कि आप लोगों के लिए अच्छा करें और जितना हमसे हो सके। इधर मैं पूछूंगा बहुत बहुत शुक्रिया।